अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद जमी को। तो सब फिर के साथ होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज आपके साथ बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जितने भी कबूतर परवर हमारे शौकीन हैं उन सब का फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ मैं शेयर करूँगा जो आज से पहले कभी किसी ने शेयर नहीं की हुई होगी। जितने भी आपने चैनल देखे होंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको पता तो है उस्तादों को, पर वो चीज़ें शेयर नहीं करते। वो सब ने जो है ना अपने अंदर ही रखी हुई, अपने शागिर्दों के लिए रखी हुई। तो आज मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा एक पॉइंट दे के जाऊँगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो बरसात चल रही है पिछले 6 दिन से मुसलसल, जिसको कहते हैं ना बारिश का सीन चल रहा है हमारे तो लाहौर में। मुसलसल बारिश हो जा रही है और इस मुसलसल बारिश में हमने कुछ एहतियातें करनी होती हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो अपनानी होती हैं। जब भी बरसात होता है, बरसात के 2 महीने, नंबर एक तो ये होता है कि केजेस की सफाई जब भी हमने गीले होते हैं फ़ौरन कर देने होते हैं। ये तो आप सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो करनी है आपने। नंबर दो जो ज़रूरी है, दाना। दाने के ऊपर मैंने असल में बात करनी है कि दाना दाना जो है ना कबूतरों का, वो बहुत अहम किरदार इसमें अदा करता है कि आप दाना क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। और बहुत से हमारे भाई जो है ना, वो दाना जो है ना धो के डाल रहे होते हैं। आदत बनी हुई होती है धो के डालना कबूतरों को, और धो के ये होता है कि उन्होंने इकट्ठा धो के तो रखा हुआ होता है। इस मौसम में इकट्ठा धुला हुआ दाना आपने नहीं डालना। ठीक है, अगर आपकी तसल्ली नहीं है कि यार मैंने धो के डालना है, तो फिर उसी दिन धोएं, उसको पंखे के नीचे रखें आधा घंटा और फिर डाल दें। और अव्वल तो मैं तो ये भी इसी के भी हक़ में नहीं हूँ। मैं खुशक दाना डालें, इस मौसम में सबसे बेस्ट है कबूतरों के लिए। इस मौसम में अगर आप धुला हुआ दाना डालेंगे, वो फंगस करता है कबूतरों को। कबूतरों के आपके जो बंदा धुले हुए दाने ज़्यादा इस्तेमाल करता है, देख लेना उसके कबूतरों के पोर्ट के मसले मसाइल चल रहे होंगे। उसके कबूतर हरी बीट, थोड़ी नरम पतली बीट भी कर रहे होंगे। ये इस मौसम के अंदर जो है ना होता है। तो ये जो है ना, ख़ास तौर पे आपने धुले हुए दाने की एहतियात करनी है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो इस मौसम में बहुत ज़रूरी काम करने वाला, बहुत ही मोटा तगड़ा दाना नहीं देना। जो मेरे पॉइंट की बात आपको बतानी है, बहुत मोटा तगड़ा दाना नहीं देना, नॉर्मल दाना देना। और दाने में से लोग कहते हैं जो क्रीज़ कर रहे हैं सरसों डालें। मैं आपको अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस बताऊंगा, इतने सालों से मैंने कबूतर रखे हुए हैं। ठीक है, मुझे एक मेरी उम्र गुजर गई है, इनमें यकीन करें। और ख़ास तौर पे ब्रीड के हवाले से, कबूतरों की अच्छी केयर के हवाले से, इसमें तो मतलब कि बड़ा तजर्बा हो गया। अब तो आपने इन 2 महीनों में, 3 महीनों में सरसों कबूतरों को नहीं डालनी, ये पल्ले डालने बात। जो बंदा इस बात के ऊपर अमल कर लेगा, कबूतरों के सरसों गायब कर देगा ना दाने में से, 2-3 काम होंगे। उसके कबूतरों की आंखें ख़राब होने वाला मसला बहुत ही कम हो जाएगा। कोई आउटसाइडर बर्ड आएगा तो मसला बनेगा, वरना नहीं बनता, ज़्यादातर नहीं बनेगा। आ भी जाती है, बहुत ही हुम लगा वो हो, खुडे साफ ना हो तो हो भी सकता है। बहरहाल आपके कबूतरों की आंखों ख़राब, नाक से पानी आना, कबूतरों को रेशा हो जाना, कबूतरों को नज़लें आ जाना, ये मसले मसाइल परमानेंट आपके हल हो जाएंगे सिर्फ इस एक चीज़ से। तो मेरे कहने के ऊपर आप जो है ना, ये आप इस साल करके देख लें। आप आगे नहीं करते तो कोई बात नहीं, ना करें, उसके बाद भी ना करें। मेरे कहने के ऊपर सिर्फ इस बार ये करके देख लें। आप अपने कबूतरों के दाने में से सरसों निकाल लें। सिर्फ आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करें, जिसमें बाजरा, गंदम, मकई और थोड़े से बिल्कुल काले चने और टोटा चावल, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बेहतरीन दाना दोस्तों, सर्दियों में दाना और है, आजकल का दाना यही है। इससे अच्छा दाना जो है ना कबूतरों की केयर के हवाले से इस टाइम जो मौजूदा चल रहा है नहीं है। ठीक है, जो मौजूदा मौसम है, ये कबूतर को दाना होता है मौसम के लिहाज से। जब आगे सर्दी आएगी, मौसम आएगा, तो उसमें दाना चेंज होगा। मेरा भी, मैं भी उसमें दाने में चीज़ें शामिल करूँगा, दाने में बेहतरी लेके आऊँगा। ठीक है, पर अभी का जो मौसम चल रहा है उसमें इससे अच्छा दाना नहीं है। नंबर दो, बड़ी ज़रूरी है एक और, इस मौसम में आपने हर हफ्ते बाद कर लें, 10 दिन बाद कर लें, दिल मानता है 15 दिन बाद कर लें, पर करें, करना ज़रूरी है चीज़ के ऊपर अमल। आपने अपने कबूतरों को लाजमी सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना है, और 1 लीटर में आपने डालना है। जी जनाब, 1 लीटर के अंदर आपने सेब का सिरका डालना है 5 सीसी। वो क्यों डालना ज़रूरी है? ख़ास डालना पूरा साल चाहिए, पर बरसात के मौसम में लाजम मलजूम है। मैं भी अभी जाके नया लेके आऊँगा, पुराना भी पड़ा हुआ, पर मैं नया लेके आऊँगा अभी। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है, कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस मौसम के अंदर पानी का पीएच लेवल जो है ना,
वो कबूतरों को अफेक्ट करता है और वो कबूतर सान मुनीला की तरफ चले जाते हैं। सान मुनीला वायरस जिस खुड्डे में नमी जाएगी वहाँ पे एक्टिवेट होगा, क्योंकि हमने बर्ड इधर आधर से इकट्ठे किए हुए होते हैं, और इधर आधर से इकट्ठे करने का मतलब है आपके पास कोई ना कोई सालमोनीला का कैरियर बर्ड आएगा पिंजरे में। हमने ज़ाहिर बात है किसी ने एक कबूतर से तो बनाया नहीं ना। कबूतरबाज की यही है कि उसको जहाँ से अच्छा परिंदा मिलेगा उसने शामिल करना है। मैं भी करता हूँ, आज के दिन भी करता हूँ यार, मतलब कि जहाँ से मुझे अच्छा मिलेगा मैं शामिल करूँगा, एहतियात करके बंदा शामिल करता है। तो सालमोनीला जो है ना साइलेंट उसके अंदर बैठा हुआ होता है, वो उसको जैसे ही माहौल मिलता है बीट के ज़रिए जो है ना वो केज की नमी में जज़ब होकर वो अफेक्ट कर जाता है। तो ख़ास तौर पे आपने ये एहतियात करनी है मेरे कहने के ऊपर कि आपने जो है ना बस कबूतरों को ये इस्तेमाल करवा दें, और ताकि सालमोनीला आपके केज में एक्टिव ना हो। जो है ना सिट्रिक वाला जो है पानी, वो जब कबूतर पियेंगे तो फिर सालमोनीला उनका कुछ नहीं बिगाड़ता जनाब। सालमोनीला मेरे पहले मेरे पास भी ये मसला होता था, 2 साल हो गए हैं तकरीबन मेरे पास सालमोनीला का मसला ख़त्म हो चुका है। नहीं तो मेरे भी कोई ना कोई मादी हब्बी नार हब्बा, फिर उन्हें 2-3 महीने बाद सही हो ना कोई लंगड़ा हो गया बैठ जाने, बच्चे कहीं से बाहर आने, उनमें मसले मसाइल। वो मतलब कि बंदे के पास एक बंदा कहता है यार मैंने शौक़ पाला हुआ कि मैंने टेंशन पाली हुई है। शौक़ में अजियत तो नहीं होनी चाहिए ना बंदे को, क्योंकि जब बंदे के जितने लगाव वाले परिंदे हैं जब उनको कुछ होता है तो फिर तो बंदे को अजियत होती है उस टाइम। ये मैं शौकीन हूँ, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो आपने ख़ास तौर पे ये चंद मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर करने की कोशिश की है। बाकी केज मेरे भी गीले होते हैं जनाब, ये देख लें, बारिश हुई है केज मेरे भी गीले होंगे, ठीक है। हम सब शौकीन जो है ना, हमारे ओपन ऐसे छतों पे ही बने हुए हैं यार सबके, कोई इस तरह कितने ज़्यादा हमने कमरे तो बनाए नहीं हुए। केज मेरे भी गीले होते हैं, पर ये है कि सफाई करें बस। ये देख लें, ये देख लें केज, ये नीचे का आलम है, ये देख लें ये गीला होगा, बारिश हुई है, ज़ाहिर बात है अब हवा इधर की होगी पानी तो जाएगा, पर क्या सफाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप सफाई करेंगे तो फिर ये देखें ये भी केज गीला हुआ है, ये देख रहे हैं केज गीला हुआ है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम कोई ऊपर से नहीं आए हुए, मैं चीज़ें इसके लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ना दिखाऊँ तो उसका क्या नाम है, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना ना दिखाऊँ, आप भी समझेंगे वाह भाई वाह हाशिम साहब क्या बात है। पर मेरे भी केज गीले होते हैं, पर यह है कि इनकी डेली सफाई हो जाएगी, वो नमी वाली बीठें निकल जाएंगी, नीचे से बेहतरीन काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करनी थी, आपको बताना था। मैं ज़रूरी समझता था कि यार बरसात के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बहुत से दोस्त ना बहुत सी चीज़ें मिसगाइड हुई हुई हैं, अजीबो गरीबी काम हो। ये देखें, ये भी देख लें कि नीचे से गीले अजीब से हुए हैं, ठीक है। पर कबूतर माशाल्लाह कबूतर फिट है। और ख़ास तौर पे अगर आपको देखें, आपका कोई परिंदा जो है वो पोर्ट का मसला मसाइल कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, नज़ले के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आंखें ख़राब उसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे इस मौसम में एक मेरी नसीहत याद रखना, बाहर का परिंदा अपने खुड्डे में बैन कर दें, मेरे जाल पर कबूतर ही बैठ गया आगे। बाहर का कबूतर वो देखें, ऊपर मैं दिखा ही दूँ आपको, ये देखें, बाहर का कबूतर अपने पिंजरे में बैन कर दें, आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पे वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नमी है ना, नमी जहाँ पे मिलेगी वायरस ने तबाही उतारनी है। तो बाहर का परिंदा आप ऐड नहीं करेंगे, आप फ़ायदे में रह जाएंगे, आपके कबूतरों में जो है ना वायरस वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर शामिल करना भी है तो एक अलहदा पिंजरा रखिए, उसमें फेंकिए, और कम से कम 25 दिन आपने उधर रखना है। हफ्ते 10 दिन वाली गेम नहीं है इस मौसम में 25 दिन की गेम है। 25 दिन अलहदा रखने के बाद बेफिक्र होकर शामिल करना है तो दिल की मानता आपका, ठीक है। ये चीज़ें थी भाई साहब, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैं ये ज़रूरी समझता था कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। बाकी इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने कहा आपके साथ बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ज़रा रिमाइंड हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो मैंने आपके साथ दाने वाली चीज़ शेयर की है ना, उसके ऊपर अमल कर लेना, फ़ायदा हो जाएगा। धुला हुआ दाना काटा मारें उसको, और सरसों उसको भी काटा मारें, अपने कांगों से निकाल दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पैसे की भी बचत है, कबूतरों की भी बचत है, और आपके टाइम की बचत है, आपके शौक़ की बचत है। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।